नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला आज फिर एक हिंदी वसंत के नए पाठ 5 मिठाई वाला जो एक कथा है, और इस पाठ के लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से भगवती प्रसाद वाजपेयी ने बच्चों के प्रति स्नेह, ममत्व, अपनापन, प्रेम आदि का महत्व दर्शाया है। एक व्यक्ति जो अपने परिवार व बच्चों से अलग हो जाता है, अर्थात परिवार और अपने बच्चों का वियोग एक व्यक्ति से क्या क्या करवा सकता है। तो यहाँ पर इस पाठ में एक धनी व्यक्ति जिसके बच्चे व पत्नी गुजर चुके हैं और उन्हें अपने बच्चों का प्रेम बहुत अधिक सताता है, तो इसलिए वो अन्य बच्चों का प्रेम पाने के लिए एक धनी व्यक्ति कभी मिठाई वाला, कभी खिलौने वाला, कभी बांसुरी वाला बनकर गलियों में घूमता हुआ बच्चों के पास पहुंच जाता है। कभी वो मिठाई वाला बनकर जाता है तो कभी वो मुरली वाला बनकर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे गली के जो बच्चे हैं उन बच्चों में अपने बच्चे नजर आते हैं। वह उन बच्चों पर अपना सारा प्यार स्नेह उड़ेल देता है और उसे ऐसा लगता है जैसे इन बच्चों को प्रेम दे करके वो अपने बच्चों से प्रेम कर रहा है। तो इस पाठ के माध्यम से एक धनी व्यक्ति के द्वारा अपनों बच्चे पर जो प्रेम लुटाया जाता है, जो एक प्रेम का आभार व्यक्त किया जाता है, उसके बारे में बताया है और बताया है कि किस तरह से अपने बच्चों से दूर हो जाने पर एक धनी व्यक्ति भी दुखी हो उठता है। आइए जानते हैं इस पाठ के सारांश के बारे में। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ गली गली घूमकर अपना सामान बेचने वाले एक फेरी वाले के विषय में है। फेरी वाला होता है जो घूम घूम कर वस्तुओं को बेचता है। वह मधुर स्वर में पुकार पुकार कर बच्चों को कभी खिलौने, कभी मुरलियाँ तो कभी मिठाई बेचता था। उसके मादक, मधुर व मृदुल स्वर को सुनकर बच्चों के साथ युवतियाँ, स्त्रियाँ, बूढ़े, जवान सभी उसे देखने को गलियों से झांकने लगते थे कि ये कौन आया है जिसकी इतनी मधुर आवाज़ है। बच्चे पार्क में जो खेल रहे होते हैं वो भी दौड़कर चले आते हैं। बच्चे पार्क में खेलना छोड़कर भाग कर आते हैं और उसे घेर लेते हैं। वह बच्चों को बड़े ही प्रेम व स्नेहसिक्त स्वर में उनके पसंद के खिलौने जैसे मुरली, मिठाई आदि बेचता था। उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से कम पैसे लेकर भी उन्हें खुश करने वाला खिलौना, मुरली आदि दे देता था। जब प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे जब पैसे देने आते थे तो उनके छोटे छोटे हाथों की उंगली से वो पैसे ले लेते थे और वो उनको कम पैसों में भी उनका मनपसंद खिलौना, मिठाई आदि दे देता था। लोग उसकी इस उदारता पर प्रसन्न होते थे तथा बच्चों के प्रति उसके प्रेम की सराहना करते थे। जो लोग थे, देखने वाले थे, जिनके बच्चे खरीदने आते थे, वो सभी लोग उसकी उदारता पर खुश हो जाते थे कि ये कम पैसे में भी बच्चों को उसकी मनपसंद चीज़ें दे देता है, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। अर्थात जो फेरी वाला है वो बच्चों से बहुत ही अधिक प्रेम करता है। राय विजय बाबू की जो पत्नी है रोहिणी ने भी जब अपने बच्चों चुन्नू व मुन्नू को उससे लिए खिलौने से खेलते देखा तो उसे भी इतने कम दाम में फेरी वाले का बच्चों को खिलौने बेचना थोड़ा अजीब लगा कि ये खिलौने तो महंगे हैं और ये इतने कम दामों में बच्चों को इतने अधिक महंगे जो
बच्चों को खिलौने क्यों दे देता है। तो उसे ये बात बहुत ही अजीब लगी, पर उसने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। प्यारे बच्चों, जो विजय बाबू की पत्नी थी रोहिणी, उसको अजीब तो लगा कि जो कम पैसों में वो चीज़ें देकर चला जाता है, पर उसने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। प्यारे बच्चों, फिर 6 महीने बाद जब वही व्यक्ति मुरलियाँ बेचता हुआ आया तो फिर उसने बहुत कम दाम में बच्चों को मुरलियाँ बेची। फिर से 6 महीने के बाद में वो मुरलियाँ बेचने आया और कम पैसों में ही बच्चों को मुरलियाँ देने लगा। रोहिणी के बच्चों के लिए भी विजय बाबू ने मुरलियाँ ली, तो मुरली वाले के ठीक लागत के दाम पर मुरली बेचने पर रोहिणी को पुनः उस पर संदेह हुआ कि ये जितने में खरीदता है उतने में ही मुरलियाँ बेच रहा है। तो उसे ये बात अजीब लगी और उसे पुनः संदेह हो गया तथा वह उसकी इस उदारता का कारण जानने को अधीर हो उठी, बेचैन हो गई। अधीर का मतलब बेचैन हो जाना। और उसको संदेह हुआ, डाउट हुआ कि वह इतने कम पैसों के अंदर ये जो खिलौने मुरलियाँ बेच रहा है ऐसा क्यों करता है। तो वह इसका उत्तर जानने के लिए बेचैन हो गई। परंतु फिर मुरली वाला कई महीनों तक दिखाई नहीं दिया। एक बार पुनः 8 महीने बाद वह मिठाइयाँ बेचता हुआ आया। इसके बाद वो आया ही नहीं, पूरे 8 महीने बीत गए और 8 महीनों के बाद वह आया और उस समय वह मिठाई बेचने लगा। उसका वही परिचित स्वर कानों में पड़ते ही रोहिणी ने तुरंत उसके बारे में जानने के लिए दादी को उसे रोकने के लिए कहा। जब रोहिणी ने उसकी आवाज़ को सुना तो वो उस आवाज़ को पहचान चुकी थी कि ये तो जानी पहचानी आवाज़ है, और उसने अपनी दादी को कहा कि दादी, इस मुरली जो मिठाइयाँ बेचने वाला आया है इसे आप रोक कर रखिए। तथा स्वयं पर्दे की आड़ से, आड़ मतलब ओठ से, उससे मिठाई का मोल भाव करने लगी। उसको पूछने लगे कि मिठाई आप कैसे देते हैं। बातों ही बातों में उसे पता चला कि वह एक संभ्रांत व्यक्ति था, मतलब अच्छा शिक्षित और सुसभ्य व्यक्ति था, तथा अपनी पत्नी व बच्चों के गुजर जाने के बाद अपने मृत बच्चों को सदैव याद करने तथा अन्य बच्चों की बाल लीलाओं को देखने, उनको सामान देने के बहाने उनसे बात करने और उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए वह यह काम करता था। आखिर रोहिणी ने पूछने पर फेरी वाले ने बता ही दिया और रोहिणी को पता चल ही गया बातों ही बातों में कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे मर चुके हैं और वह अपने बच्चों से बेहद प्रेम करता था। इसलिए वो अन्य बच्चों में अपने बच्चे की खुशी ढूंढता है, और जब अन्य बच्चे खुश होते हैं तो उसको लगता है कि उसके बच्चे भी खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, इसलिए उसे सुख मिलता है। और अपने बच्चों को खुश करने के लिए और अपना सुख प्राप्त करने के लिए वह कभी मिठाइयाँ बेचता है, कभी खिलौने बेचता है और कभी मुरलियाँ बेचने का काम करता है। इसलिए वह घाटा यानी कि हानि सहकर भी यह काम करता था। रोहिणी की आंखों में उसकी करुण कहानी सुनकर आंसू आ गए। जब रोहिणी को पता चला कि उसकी पत्नी व बच्चों की मृत्यु हो चुकी है तो वह अपने खुशी के लिए, अपने मन को सुख देने के लिए ऐसा काम करता है, तो उसकी यह दुख भरी कहानी सुनकर रोहिणी की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी चुन्नू मुन्नू आए और रोहिणी से मिठाई मांगने लगी। उन्हें देखकर मिठाई वाले को अपने बच्चों की याद आ गई। उस समय जो मिठाई बेचने आया हुआ था उसे अपने बच्चों की याद आई कि मेरे बच्चे भी होते तो वो मुझसे ऐसे ही मिठाई मांगते। वह मिठाई वाला उन्हें 2 मिठाई की पुड़िया देकर चलने लगा। रोहिणी उसे पैसे देने लगी तो उसने पैसे नहीं लिए तथा पुनः अपने कोमल, मधुर व मादक स्वर में बच्चों को पुकारता हुआ आगे बढ़ गया। प्यारे बच्चों, अंत में उसने चुन्नू और मुन्नू में अपने बच्चों की छवि दिखाई दी और वह उन्हें खुशी खुशी मिठाई की पुड़िया देकर के वहाँ से
चला गया। रोहिणी ने उन्हें पैसे देने के लिए रोका भी, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। उन्हें लगा कि ये खुद के ही बच्चे हैं और फिर से वो अपना जो उसका दैनिक कार्य था कोमल, मधुर व मादक स्वर में बच्चों को पुकारता हुआ आगे चल गया। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पाठ मिठाई वाला आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।